कॉग्निजेंट एकेडमी के स्पेशल न्यूमेरिकल सेक्शन में आप सबों का स्वागत है। लास्ट न्यूमेरिकल के सेक्शन में हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो बताया था। हालांकि जो न्यूमेरिकल चैलेंजेस थे उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 4 थे और ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग एच.सी. वर्मा के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से कर रहे थे। उसमें जो एक्सरसाइज का जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह हमारा ड्यूज था। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाने की वजह से हम लोग लास्ट क्वेश्चंस को वहां पर नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस सिंगल क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारा अधूरा रह गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, एक डायग्राम के जरिए जो है हम लोग एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है एंड देन आफ्टर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ताकि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल का वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन, लेट A and B be the two vectors of magnitude 10 units each. If they are inclined to the x-axis at angle 30 degree and 60 degree respectively, find the resultant. अगर मान लो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। बोलता है a और b दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 10 यूनिट है। इफ दे आर इंक्लाइंड टू द x एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री, ये रहा x एक्सिस, इसके साथ जो वेक्टर a है वह 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और जो वेक्टर b है वह 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, ये हो गया हम लोगों का वेक्टर b और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। तो हम लोगों को करने की क्या जरूरत है कि a और b के बीच में जो एंगल बन रहा है वह हमारा कितना है। ये टोटल यहां से यहां 60 है और ये वाला 30 है। तो ये हमारा एंगल जो है जो बिटवीन a और b होगा वो 60 माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालना है। ऑब्वियसली यहां पर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। इनफैक्ट अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों को जोड़ना है तो आइदर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करते हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जरिए उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है हम लोग देखते हैं दोनों में ही एक ही आता है। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही आएगा। लेकिन डायग्राम के जरिए हम लोगों को ये देखना होता है कि कहां पर ट्रायंगल लॉ यूज होगा और कहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही ऑर्डर में जोड़े जाते हैं यानी कि पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ जोड़ा जाता है तो वहां पर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करते, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते, कोई इनिशियल वेक्टर होते हैं तो उस परिस्थिति में हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो लेना पड़ता है। अब यहां पर देखो, वेक्टर a और वेक्टर b ये दोनों ही एक ही पॉइंट से ओरिजिन कर रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम बना लेना है। तो उसकी जो डायगोनल होगी वही उसका रिजल्टेंट देगा, r का वैल्यू देगा। अब यहां पर देखो रिजल्टेंट r की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। a और b के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री। तो 2ab cos 30 डिग्री लेंगे। अभी रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट, क्वेश्चन में बताया गया है कि a और b दोनों 10 यूनिट्स के हैं। तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का 5।
तो ये अंडर रूट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां पर देखो ये हो गया हम लोगों का 100 प्लस 100 प्लस ये भी हो गया 100√3, या फिर अंडर रूट हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इधर ले लेते हैं। यहां पे देखिए रिजल्टेंट r इज इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडर रूट 100 प्लस 100 जो है ये हमारा 200 हो जाएगा, प्लस 100√3, या फिर रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट हम लोग करेंगे 200 प्लस 100 इंटू 1.732। अभी आप देखो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 200, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732 00, 3 के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, और इस तरह से रिजल्टेंट r इज इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो 373.2, राइट। 200 और 173 को अगर हम लोग जोड़ रहे तो 373 और उधर हम लोगों का 0.2 है। अभी हम लोगों को क्या करना है, 373.2 अगर इसका हम लोग रूट निकालते हैं तो ये रूट जो है 373.2 का अगर रूट निकालते हैं तो ये आता है 19.3। तो इस तरह से अगर आप देखो तो जो रिजल्टेंट है r इज इक्वल टू 19.3, जो कि यूनिट्स लिखा हुआ है, तो r इज इक्वल टू 19.3 यूनिट जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये जो r है वह a के साथ सपोज करिए बीटा एंगल बना रहा है। लेट वेक्टर r मेक्स एन एंगल बीटा विथ वेक्टर a, देन इस परिस्थिति में फॉर्मूला क्या है, टेन बीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, b sin थीटा, जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो यहां पर a और b दोनों तो हमारा सेम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि टेन बीटा इज इक्वल टू टेन साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 cos 30। यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखो टेन बीटा इज इक्वल टू 10 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, तो 10 इंटू हम लोग यहां पर 1/2 करेंगे, 10 प्लस 10 और cos 30 डिग्री का वैल्यू जैसा पहले भी हम लोग यूज किए √3/2, यहां पर ये कट जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो टेन बीटा इज इक्वल टू 5/, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10 प्लस 5√3, या फिर हम लोग लिख सकते हैं टेन बीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 2 प्लस √3, ये कैंसल आउट हो गया, तो टेन बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 है, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं 1.732। अब यहां पर देखो टेन बीटा इज इक्वल टू 1/3.732, या फिर इसको हम लोग 1000 है उससे हम लोग 3732 है ना, 1000 को डिवाइड करेंगे 3732 से। इस तरह से अगर आप देखो तो टेन बीटा इज इक्वल टू अगर 1000 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 3732 से, तो ये जो वैल्यू है ये हमारा आता है 0.267, ये कितना आएगा 0.267। तो टेन बीटा का वैल्यू जो है वो हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है 0.267। इस तरह से बीटा इज इक्वल टू अगर निकालते हैं तो टेन इनवर्स 0.267 और ये हमारा आता है 15 डिग्री। आप याद भी रख सकते हैं, काफी यूज होता है। तो टेन इनवर्स 0.267 का जो वैल्यू है एंगल का वो होता है 15 डिग्री। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्टेंट R जो है A के साथ कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री। तो अगर पूछेगा कि रिजल्टेंट R A के साथ कितना एंगल बना रहा है तब के केस में तो 15 डिग्री होगा,
लेकिन समटाइम्स इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा और बोलेगा कि रिजल्टेंट जो है वह एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट मेक्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट मेक्स कितना एंगल बनाएगा। तो आप देखो ये आर जो है ए के साथ 15 डिग्री बना रहा है, तो यहां पर रिजल्टेंट मेक्स 15 डिग्री प्लस कितना है 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो है 45 डिग्री बना रहा है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रिजल्टेंट आर जो है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो दैट इज 15 डिग्री। अगर सिर्फ जैसे कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट, अगर यही पूछ रहा है तो रिजल्टेंट जो है वो 19.3 यूनिट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, एक डायग्राम बनाइए एंड देन आफ्टर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो के साथ हम जल्द भी उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं क्लास 11th और क्लास 12th साइंस से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।